नमस्कार। जीविता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक यूनिवर्सिटी के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ये वैदिक नेचर क्योर या वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा की श्रृंखला चलाई जा रही है आप सभी लोग के लिए निःशुल्क इस चैनल पर। और ये आपका 7वां सत्र है वैदिक नेचर क्योर। जैसा कि पिछले सत्र में आप लोग को बताया जा चुका है, तो आज का सत्र है स्मृति और उसका प्रभाव या उसके माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्मृति अगर हम सिंपल बात में करें, अंग्रेजी में उसको मेमोरी कहा जाता है, लेकिन अगर जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो शायद थोड़ा सा भारतीय परंपरा में और अंग्रेजी परंपरा भी कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा इसमें अलग हो जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम मेंटल फिनोमेना की बात करते हैं या स्मृति की बात करते हैं, मेमोरी की जब बात करते हैं, तो एक सिंपल है कि मेमोरी माने हम लोग क्या चीज़ याद रखें, यानी हमारे जो मानसिक क्षमता है, मेंटल एबिलिटी जो है कि किसी चीज़ को, किसी भी सूचना को, किसी भी तथ्य को या कोई पुराने अनुभव को अपने मन में उसको स्टोर करके रखेंगे, उस सूचना को, उसी को हम लोग मेमोरी कहते हैं या हिंदी में हम लोग स्मृति कहते हैं। बट स्मृति जब हम अपनी ये में करते हैं तो व्याख्या में जब जाएंगे तो स्मृति थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्मृति जब आती है तो सिर्फ आप क्या सूचना इन्फॉर्मेशन करते हैं ये नहीं। अगर स्मृति जब कह देंगे, सूचना तो बहुत कुछ चीज़ रखी जा सकती है, लेकिन स्मृति के रूप में जब करेंगे और उसको स्मृति की व्याख्या में देंगे तो वो ट्रू नॉलेज की बात आ जाती है कि हम वहाँ पे सही ज्ञान की बात करेंगे, सिर्फ सूचना नहीं देंगे, ज्ञान देंगे। ठीक है, तो स्मृति एक सही ज्ञान का सोर्स है एक तरह से है, और उसके साथ एक उसका परसेप्शन भी है, यानी प्रत्यक्ष दिख रहा है। जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो दिख रहा है कि क्या है, और एक उसका अनुमान भी, इन्फेरेंस भी है कि हाँ इसका अनुमान है कि ये जो है इसके पीछे का ये कारण है या ये हो सकता है, ये है। और कुछ हमारी और भी है, लेकिन स्मृति सिर्फ एक मेमोरी के रूप में कि कुछ भी स्टोर करके नहीं रहेगी, क्योंकि स्मृति हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल, अगर हम उस रूप में करें तो अगर हम प्रत्यक्ष को, एक नॉलेज को अगर उस तरह पॉल्यूट कर दे, उस तरह उसको कहीं संक्रमित कर दे कि एक गलत चीज को ही एक ज्ञान के रूप में बैठाए और लोग वही मानने लगे। जैसे कई जगह माना जाता था कि धरती चपटी है, उसी को मान के लोग करते थे, और अभी भी कई लोग इसको मानते हैं कि उसको ज्ञान के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो उनकी मेमोरी में बैठी हुई है और वो उसके परसेप्शन में है, यानी वो उनका परसेप्शन है, उनको लिए वही प्रत्यक्ष और अनुमान है कि यही है तो यही है, उसी को मानते हैं। ये उनके मेमोरी में है और वो मेमोरी उनका परसेप्शन है, उस चीज को उन्होंने सच ज्ञान के रूप में कर लिया। तो भारतीय परंपरा में स्मृति को थोड़ा सा ट्रू नॉलेज इसलिए भी कहा जाता है कि हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में कोई व्यक्ति विशेष आके नहीं कह दिया कि ये मैंने कह दिया, ये मैं इसका ऑथर हूँ और ये मैंने कहा यही सही है और यही आपको मानना पड़ेगा, और ये अगर नहीं मानते हैं तो आप गलत है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, नहीं। यहाँ जिसने भी किया एड ऑन किया, कोई बोल के गया, दूसरे ने अपने रास्ते दी, तीसरे ने और किया, तो इस तरह की बृहद परंपरा बनी और कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते होते एक बहुत बड़ी ज्ञान की संपदा भारतीय में पहुंच गई। और इसलिए वो स्मृति को, तो स्मृति एक तो वो भी है कि हम अपने ज्ञान की परंपरा को याद भी रखे हैं, और एक ये भी है कि हम अपने मेमोरी में या मेंटल फिनोमेना में या मेंटल स्टोर हाउस में क्या रखे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमने क्या रखा हुआ है। अगर डेफिनेशन के रूप में या उसकी परिभाषा के रूप में देखें तो यहाँ ये है कि एक व्यक्ति के रूप में आप अपने मेंटल स्टोर हाउस में सही चीजें रखेंगे, सही इंफॉर्मेशन रखेंगे। और ये व्यावहारिक जीवन में भी हम ये बोलते हैं कि अगर कोई झूठ बोलता है तो हम बोलते हैं ये तो गलत किया आपने, बोलने के लिए बोलते हैं, भले दूसरा भी वही झूठ बोले या हम दूसरे से आशा करते हो सही बोले, हम झूठ बोलते, तो ये है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मानसिक बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर है कि हम ये आशा करते हैं कि भाई झूठ बोलना गलत है, और किसी झूठ को परसेप्शन के रूप में, अफवाह के रूप में फैलाना और गलत है, और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं।
सोशल मीडिया पे कई चीज़ें जो घटी नहीं वो फेंक दिया गया, आजकल डीप फेक वीडियो फेंक दिए गए। इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं मानसिक विपर्य के रूप में, वो जो कर रहे हैं वो अपने को बोलेंगे कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत हाईली इंटेलिजेंट है करने के लिए, वो इंटेलिजेंट नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एक स्वाभाविक मानसिक जो रचना है वो स्वाभाविक मानसिक रचना नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें भी विपर्य हो चुका है। इसीलिए वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं कि किसी को बेवजह बदनाम कर देना या किसी को बेवजह इस चीज़ को रूप में प्रभावित करना, ताकि उनको किसी तरह नुकसान हो या उनको सामाजिक स्तर पर थोड़ा उनको और सिचुएशन में ले आए या उसको बदनाम करे। ये उसके पीछे और कोई मंशा नहीं, या किसी के मंशा है कि किसी को इस तरह करके ब्लैकमेल करे। इसका मतलब जो ये कर रहा है कानून की नज़र से वो गलत है, उसको आज नहीं कर जब पकड़ा जाएगा तो ये होगा। तो जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्वीकार करता है कि जो भी नॉर्मल मेंटल फेनोमेना है उससे अलग अगर कोई करता है तो कोई भी सोसाइटी एज ए सिविलाइज सोसाइटी उस चीज को अपने सिस्टम के अनुरूप गलत या अनैतिक या गैर कानूनी मानती है। अब नेचुरल फेनोमेना की बात करें कि ईश्वर मानिए या जो भी मानिए कि आपका जो, अब पहले एपिसोड की फिर बात करें कि आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आप जो कर रहे हैं वही आपकी आइडेंटिटी है या उससे अलग है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है जो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, वो खुद को सोचे कि जब 5 साल का बच्चा था तो उस चीज़ को अगर सुनता था तो उसे अच्छा लगता था या नहीं लगता था। तो ये चीज़ है कि जब हम ग्रूमिंग कर रहे हैं, एक बच्चा ग्रूमिंग कर रहा है तो उसकी मेमोरी क्या क्या बन रही है। एक छोटी सी बात कहूँ, ये हमेशा हम लोग कहते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि कभी इसने किसी पर आक्रमण नहीं किया या कभी किसी की देश को जीता या उसको अपने कंट्रोल में नहीं लिया। राम ने भी रावण का वध किया, लेकिन उसके बाद वो राज्य विभीषण को ही दे दिया वो, क्योंकि वहाँ उद्देश्य राज्य जीतना नहीं था, वहाँ उद्देश्य था अनाचार को खत्म करना। इसलिए वो युद्ध आवश्यक था, सिर्फ अनाचार को खत्म करना, या समाज में कुछ ऐसी चीजें खड़ी हो जा रही थी जो ट्रू नॉलेज के अगेंस्ट थी। ऐसी चीजें थी कि समाज में एक मॉडेस्टी की जरूरत थी, मर्यादा की जरूरत थी कि हर आदमी, एक सामान्य भी आदमी, जो छोटा से छोटा आदमी है, जो बिल्कुल सामान्य है, जिसके पास कोई राजप्रसाद नहीं है, वो राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, संभ्रांत नहीं है, एक साधारण सा व्यक्ति है, वो भी अपने मूल्यों पर जी सके। उस चीज की स्थापना के लिए जरूरी थी कि रावण एक प्रतीक था कि वो हर उस चीज को खत्म करता था ताकत के बल पर, और राम वो प्रतीक थे कि उसने हर एक उस रूप के लोगों को साथ लेके उन्होंने उतने बड़े आतताई को खत्म किया, लेकिन राज पर कब्जा नहीं किया, राज्य को वैसे ही दे दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है, भारत की ये परंपरा में है कि हम अपने मेमोरी कैसे बिल्डअप किए एक देश के रूप में। और देश सिर्फ भूगोल नहीं है, पूरी सांस्कृतिक भूगोल है, संस्कृति है हमारी, कि आप जहां भी जाएंगे, भारतीय लोग जहां भी हैं, जहां भी जिस रूप में भी हैं, वो कहीं ना कहीं इस परंपरा के द्योतक है। जहां भी रहेंगे, जिस रूप में रहेंगे, जिस भी देश रहेंगे, उस देश की धारा के साथ उस देश के विकास में योगदान करते हैं, वहां से बिछड़ने या उसको तोड़ने की काम नहीं करते। यही बात है कि यानी कि हम एक मेमोरी कैसे बिल्ड करते हैं, एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, या एक परिवार के रूप में, या एक व्यक्ति के रूप में। इसलिए स्मृति बहुत बड़ी जरूरी है। वो आपको कहीं ना कहीं, अगर स्मृति आपकी सही है तो आपको आगे बढ़ने में, कहीं रोकने में, कहीं बढ़ने में बहुत बड़ा हेल्प करती है। तो स्मृति हमारे लिए सिर्फ कुछ चीज रट्टा मार के याद कर लेना ये नहीं है, वो मेमोरी गलत है। ये मेमोरी है कि आपके मेंटल स्टोर में आपने क्या क्या चीज रखा है। और वैदिक परंपरा होती है, क्योंकि वैदिक परंपरा में एक ही बात होती है कि आप मानव है या मानव नहीं है। और अगर मानव है तो आपके अंदर वो सारे मूल्य रहेंगे जो एक मानव के लिए जरूरी है, और वो मानव जो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में मानव के रूप में, प्राकृतिक रूप में जो नियोजित है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक बनाया गया उस रूप में है, तो वही आपकी स्मृति में भी रहेगी। और इसीलिए हमारी परंपरा में ये सारी चीजें हैं
यानी आपकी स्मृति ट्रू नॉलेज की बात होगी। अगर गलत नॉलेज है तो इसका मतलब आप मानवीय गुण से अलग हो जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन वो अगर दे रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि वो व्यक्ति मानवीय गुण से अलग है, मानवीय गुण से परे है, यानी उसके अंदर मानवीय गुण नहीं है, या फिर वो मानव होते हुए भी अस्वस्थ है। वो अस्वस्थ है क्योंकि उसके अंदर उसकी स्मृतियां सही काम नहीं कर रही, उसका सॉफ्टवेयर गलत हो गया है। तो भारतीय परंपरा, विशेषकर वैदिक परंपरा में, इसलिए जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, उसके शरीर का रोग हो या मन का जब रोग है, तो आप पहले इस रूप में जानना बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति जो आया है कि सचमुच मानव है तो उसके अंदर ये मूल्य होंगे, और मूल्य नहीं है तो ये समझिए कि मानव गुण से अलग हो गया है, या मानव कहीं ना कहीं रोगाक्रांत हुआ है, इसलिए उसके अंदर के मानवीय गुण सही रूप में काम नहीं कर पाए। दो चीजें, एक तो कि मानवीय गुण ही नहीं है, और दूसरी बात है कि मानवीय गुण है लेकिन सही रूप से काम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब वो मानसिक विपर्य से जुड़ रहा है, या उसका जो मेंटल स्टोर हाउस है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर अच्छी चीजें स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, या जो स्टोर है उसको किसी न किसी रूप में सोशल प्रेशर हो, सोशल स्थिति हो, उसमें दबा के रख दिया जाता है। तो ये सारी स्थितियां हैं, और इसमें हम लोग बहुत, आप व्यक्ति डिप्रेशन में, स्किज़ोफ्रेनिया और बहुत तरह की मेंटल बीमारी में हो जाती है। क्या क्या जब स्वाभाविक जिंदगी नहीं जी पाते हैं, कई जगहों आप देखेंगे ऐसी ऐसी घटनाएं सुनेंगे, ऐसे ऐसे समाज में देखेंगे कि ऐसी जगह हो जाएगी जहाँ लोग स्वाभाविक जिंदगी जी नहीं पाते, उन पर बस एक जो बोल दिया वो मानना पड़ा, नहीं मानेंगे, थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो उन पर अलग अलग तरह के दबाव और या परेशान होना जा रहा है। तो ये स्थिति है। जैसे हिटलर ने कहा था कि व्यक्ति को इतना मजबूर कर दो को जीना ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज लगे, तो एक व्यक्ति को अगर इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो चाहे बात उस रूप में वो उसकी जो मेमोरी होगी वो खुल के सामने, स्मृति जो होगी रहेगी भी तो नहीं आएगी, यानी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना ज्यादा सोशल प्रेशर या परिस्थिति के प्रेशर में चुपचाप रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है जो हमारी भारतीय परंपरा में स्मृति सिर्फ कुछ चीजें इन्फॉर्म कर लेना या नहीं है, यानी जब हम किसी व्यक्ति को एज ए पर्सन या एज ए एक जो व्यक्ति अस्वस्थ हो गया है, अगर हम उसकी स्मृतियों को अगर केस टेकिंग का मैटर बना रहे कि हाँ ये व्यक्ति की क्या है, उसकी अगर जा रहे हैं, जब केस टेकिंग ही बता रहा है तो पुराने बताएगा हमारे पहले ये रोग था या ये असुविधा थी या ये थी। जब उसमें जाएंगे तो उसमें परसेप्शन में उस बातों से आपको पता चल जाएगा कि वो जो बोल रहा है उसकी स्मृतियां में क्या है, जो स्मृतियां हैं वो ज्ञान की कसौटी पर क्या है या मानवीय गुणों की कसौटी पर क्या है। पहली बात उस गुण को जैसा और उसकी जो चीज है उसके साथ उसका परसेप्शन लेवल क्या है, मैंने उसी को वो मान चुका है प्रत्यक्ष कि यही सही है। परसेप्शन मैंने पहले भी कहा था एक एपिसोड में कि परसेप्शन सत्य से भी खतरनाक है। हीलिंग विद सत्य में मैंने कहा था कि परसेप्शन सत्य से भी खतरनाक है। ये सबको मालूम है कि धरती सूर्य के चारों तरफ मानती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, सूरज ही धरती के चक्कर में चक्कर लगाता है, और ये उनका परसेप्शन है, वो उनके लिए वही सत्य है। तो अगर उसी को मान रहे हैं ये सत्य से भी खतरनाक है। अब उनके सामने अगर आप सत्य बोले तो वो गुस्सा हो जाएंगे, या अगर उनके हाथ में क्षमता हो तो आपका कुछ अहित भी कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो ही सच जानते हैं और उनके सत्य को आप चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा चेतना के स्तर पर या विवेक के स्तर पर संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो विवेक पर विश्वास है, उनका अपने मानसिक तो एक परसेप्शन बन चुका है कि यही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। तो जहां भी इस तरह की सच आएगी तो ये मान लीजिए कि उनकी स्मृतियां में गड़बड़ी है। तो ये कोई व्यक्ति भी अगर आपके पास आता है डिजीज कंडीशन में, विशेषकर मेंटल फिनोमेना में, तो और ज्यादा है कि उसकी जो भी वो अपनी कलाएं बताएगा कि मैं पहले ये करता था, इसके पहले ये था, मेरी फैमिली ये थी, मेरा ये जॉब था, उसके साथ आपको मिलेगी उसकी, क्योंकि उसी में उसकी स्मृतियां आती जाएंगी, और स्मृतियों में आप समझेंगे कि ये बोलने वाला एक मानव है या मानव से इतर कुछ है, या इसके अंदर मानवीय जो स्मृतियां हैं वो कहीं ना कहीं दब गई है, आ नहीं पा रही है, तो उसको कैसे निकाला जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आप हमेशा ये करिएगा कि यानी परसेप्शन जो है उसी के आधार पर वो इन्फेरेंस करेगा, यानी उसी पर निष्कर्ष निकालेगा।
अगर उसको लगता है कि यही सही है तो यही सही है, वो मान चुका है ये सही है, तो ये आदमी जो काम करेगा सही करेगा, ये आदमी गलत है तो गलत ही करेगा, वो परसेप्शन है। और आज की तारीख में बहुत लोग इसे परसेप्शन पर जीते हैं, और इसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं कि जानते हैं कि किसी की भी स्मृति के साथ खेल दो, किसी की भी परसेप्शन को बिगाड़ दो, क्योंकि वो व्यक्ति तैयार खड़ा है, उसके पास अपनी कोई सॉलिड स्मृतियां नहीं है। और इसीलिए हमारे इतिहास को भी बदला गया, और बहुत लोग झूठे इतिहास को सच आज मानते हैं, क्योंकि उनको इस तरह मेंटल प्रोग्रामिंग करके उनके परसेप्शन को बदला गया। आज भी कुछ लोग बोल देते हैं कि यही सच है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। इतनी ज़्यादा चीज़ों को सिलसिलेवार करके रख दी गई कि हमारे मेमोरीज को चैलेंज किया गया, हमारे स्मृति को चैलेंज किया गया, और इसकी वजह से हम खुद कहीं ना कहीं अपने आप में, जो आज हम इतने वर्षों तक पिछड़े रहे, नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज थे कि हम हैं कौन असल में। हम जिस चीज़ को मानते हैं, हमारा मन मानता है, जो हमारा डीएनए मानता है, हमारे सामने इस तरह के इंफॉर्मेशन ले आके हमारे माइंड को चैलेंज, हमारे मेमोरी को चैलेंज किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है कि जो हमारे मेमोरी में, हमारी स्मृतियां में है वो गलत है, जो ले आया जा रहा है यही सही है, इसी को स्वीकार। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम अपने ज्ञान और इंफॉर्मेशन के टकराहट में रह गए, और बहुत कुछ चीज़ मानते चलते थे। जब वही ज्ञान विदेशों से नए नए नाम के बाद आने लगे, तब हमको लगा कि नहीं सब ये है, ये भाई हम तो सही थे, लेकिन हमें ये किया गया। एटॉमिक थ्योरी बहुत पहले हमारे देश में कणाद ऋषि ने कह दी थी, लेकिन हमने नहीं माना। डाल्टन की थ्योरी आने के बाद ही हमने माना, क्योंकि विदेशों से आ गई, तो हमें तो बताया ही कि हम, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, जो है विदेशों से आया। तो हमारी स्मृतियों को किस तरह ध्वंस किया गया, यानी सिर्फ स्मृति का मतलब यही नहीं है कि ध्वंस करना, आपकी अपनी एक जो मानवीय क्षमता है, जो इस देश के लिए या मानव मात्र के लिए जो आप कर सकते हैं, इसको चैलेंज करना। माने ये एक ह्यूमन, जो क्या कहा जाए, एक प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। क्योंकि भारतीय परंपरा तो ज्ञान की परंपरा रही है, और उसके अंदर ये स्मृतियों की परंपरा, यही स्मृति है कि हमारे पास डीएनए के रूप में हमारे मेमोरी के हर आदमी के ये में कहीं ना कहीं वो स्टोर है। बचपन से ये में कहानियों के माध्यम से हमारे यही सब सिखाए गए हैं, जो ज्ञान की परंपरा है, कहानी के माध्यम से हो, गीत के माध्यम से हो, रिचुअल्स के माध्यम से हो, शादी ब्याह के माध्यम से हो, पूजा के माध्यम से है, उस स्मृति में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रू नॉलेज ही हमें इम्प्रिंट किया गया। लेकिन हम चूंकि सोशल से रिचुअल्स बचे रहे, इसीलिए हम कहीं ना कहीं चैलेंज कर पाए। समाज में तो उस चीज को हम मान रहे थे, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम इस पर सवाल करते थे। ये कर रहे हैं लोग, करते थे इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं। यानी हम हर समय अपने आप से लड़ रहे थे, या अभी भी लड़ रहे हैं। बहुत लोग अभी भी लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, दूसरों को सवाल करते नहीं, वो अपने आप से करते, अपने अस्तित्व को खत्म करते हैं। और विदेशों ने इसी का, विदेशों ने फायदा उठाया, हमारे ये चीज को ले गए, उन्होंने यहाँ से सीख के किया, और हमने अपने हर ज्ञान को पहले सवाल पे खड़ा किया, क्वेश्चन लगाया कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता। और वहाँ से आइडिया लेके, वेस्टर्न वर्ल्ड ने वहाँ से आइडिया लेके, वहाँ से उन चीज़ों को समझ के अपने ढंग से डेवलप करके कई चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया। और हमने क्या किया, हमने पहले सवाल उठाया, और जब विदेशों से बन के आया तो हमने कहा ये तो हमारी चीज़ है, या फिर हमने उसको खारिज किया। और अभी भी लोग खारिज करने में लगे हैं। उनकी मंशा दो हो सकती, एक तो है कि वो मानसिक विपर्य है कि इस जगह तक पहुंच गए हैं कि अब वो खड़े नहीं हो सकते, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वो चाहे जो नए नए नाम, नए नए आइडियोलॉजी का नाम लगा चुके हैं, लगा के आए, तो ये है कि अपने अंदर इतना कूड़ा भर चुके हैं कि उनके अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर पूरी खराब हो गए हैं। वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ ये है। तो उन्होंने अपनी स्मृति को तो खत्म कर दिया है, और जब कर लिया तो अपना परसेप्शन वही बना लिए हैं, और उनकी आइडेंटिटी उसी परसेप्शन के साथ बन गई है। तो अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए वो हर बार वही कहेंगे कि ये सही है, और जो सही है उसको गलत कहेंगे, क्योंकि वो बोलने से ही उनकी पहचान है, अस्तित्व है। ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है। और आप भी अपने ये में देखेंगे, आज बहुत सी चीजें बिकती हैं, जो है वो नहीं होती उसके अंदर, लेकिन वही बोल के बेचा जाता है, और हमारे दिमाग के सामने परोसा जाता है कि देखिए ये लगाने से ये हो जाता है, ये खाने से ये हो जाता है, आपके शरीर में इतना कमी है, बताइए कहाँ बैठे कंपनी जान जा रही है कि आपके शरीर में इतना कमी है, ये खाइए आप। ये हमारी स्मृति के साथ खेल हो रहा है।
हमारी स्मृति ऑलरेडी है, हम अपनी स्मृति को खुला छोड़ दे रहे हैं कि भाई आओ हमारे मेंटल स्टोरेज में कुछ और चीज डालो, हम वहां पे ब्लॉकेज नहीं कर रहे। अपने पास जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उस पर विश्वास नहीं कर रहे, जो बाहर से आ रही है वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम कहीं ना कहीं हाईजैक करने दे रहे हैं कि आओ वही डालो, और उसी को धीरे धीरे हम अपने स्टोर हाउस में कर रहे हैं। यानी हम कहीं ना कहीं अभी मानवीय गुणों से परे हैं, मानवीय गुणों से अपने आप को परे करते जा रहे हैं, या मानवीय जो नेचुरल एडेप्टेशन है या मनुष्य की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, शायद उस पर अभी भी हम पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। या फिर जो पिछले हफ्ते हमने बात की थी, सेलिब्रेशन में भी कहा था कि हम अपनी जो सेंसुअल डिजायर है उसको इतना हाईलाइट कर दे रहे हैं कि अंदर का व्यक्ति, हमारा मानस, उसको हम दबा के दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं। अगर हमारे सामने ही कोई चीज बहुत बड़ा कर दे तो हम उसके सामने छोटे दिखेंगे, भले हम चाहे जो है। लेकिन अगर हम जिस चीज का कोई मूल्य नहीं है उसको बहुत बड़ा बना दे तो हम छोटे हो गए, और यही हम कर रहे हैं। हम अपनी वासना को इतना बड़ा कर दे रहे हैं कि हम अपने अंदर के अस्तित्व को और अपने मन को या अपनी स्मृति को कमजोर कर रहे हैं, और इसलिए हम बहुत ज़्यादा मानसिक यंत्रणा में गुजर रहे हैं और ऐसी चीज़ों को लेकर परेशान है जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम इसलिए परेशान हैं कि ये खाने से शरीर ठीक होगा जबकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये लगाने से शरीर में ये हो जाता है लेकिन सबको मालूम है कि वो नहीं है, फिर भी हमने अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग वैसे कर रही है। तो ये स्मृति है। अब सिंपल बात यह है कि आप अपनी स्मृति को कैसे ये करना चाहते हैं। स्मृति यानी कि आप के अंदर सिर्फ स्टोर हाउस ही नहीं है, उस स्टोर हाउस के साथ क्या चीज है, एक प्रमाण है, यानी एक नॉलेज है, एक प्रत्यक्षता है, एविडेंस है कि हाँ सामने क्या है। और तीसरी बात है कि उसके ऊपर एक अनुमान हो सकती है, एक आपकी अपनी धारणा हो सकती है, यानी धारणा भी होगी, प्रत्यक्षता भी होगी और एक स्थापित प्रमाण होगा। अब इन तीनों को लेके अगर करते हैं तब तो स्मृति है, अदरवाइज वो सिर्फ मेमोरी है। बहुत कुछ चीज जो बोल दिया गया ये है उसी को रट के जाके बस सुना दिए तो वो मेमोरी है। मेमोरी सिर्फ स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर नॉलेज की स्टोरेज होगी तभी स्मृति होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। अब आप ये सोचिए कि आपके मेंटल स्टोरेज में, मानसिक जो स्टोर हाउस है, वहां पे आपने स्मृति रखा है या मेमोरी रखा है। शाब्दिक रूप में दोनों एक ही है, बट अगर ये में रखे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से रखे तो दोनों में अलग है। ये आपको सोचना है। तीसरी बात जो है कि जब हम अपनी स्मृति को अगर कहीं ना कहीं इस रूप में प्रभावित करते हैं और जो स्मृति के साथ ट्रू नॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इस तरह के बहुत से इंफॉर्मेशन जो आते हैं, चाहे जिस सोर्स से आए, सोशल मीडिया से आए, टीवी से आए, कहीं और से आए, उस चीज को हम मानते जाए और उसको बढ़ते जाए, तो इसका मतलब है कि हम एक तो अपनी जो क्षमता है उस पर हमें विश्वास नहीं है, अपनी क्षमता को हम पहले ही मान चुके हैं गलत। दूसरी बात है कि हम अपने आप ही मानसिक रूप से बहुत टूट चुके हैं, इसलिए हम अपनी क्षमता को यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं जो कुछ भी आ रहा है उसको सच माने या नहीं उसी को सही मान ले रहे हैं। और अगली बात जो कि परसेप्शन की बात है कि हमने परसेप्शन बना लिया है कि वही सही होगा। एक है कि सत्य क्या है, दूसरा है कि परसेप्शन क्या है, कि आपने मान चुका है, आपके अनुमान हो गए कि यही सही है। जैसे मैंने कहा धरती चपटी वाली बात, धरती घूमने वाली बात, तो कुछ लोग मानते हैं कि सूरज घूमता है। तो ये चीजें हैं। तो आपकी स्मृति में क्या, और भारतीय परंपरा इसीलिए है कि भारतीय परंपरा की जो ज्ञान की परंपरा है इसने हमारी स्मृतियों को समृद्ध किया है। हम इस स्मृति को एक मेमोरी के रूप में करके कहीं ना कहीं उसमें सब कुछ कूड़ा करकट भरते जा रहे हैं, हम अपनी स्मृति को नहीं समझे। तो पहली बात है कि हमें अगर करना है तो स्मृति को समझना है, मेमोरी को नहीं।
स्मृति को समझना है तो ट्रू नॉलेज को समझना है। ट्रू नॉलेज का मतलब क्या है? वही नॉलेज, वही इंफॉर्मेशन नहीं, वही ज्ञान जो होगा, जो ज्ञान होगा जो सत्य होगा। इंफॉर्मेशन बहुत कुछ चीज सही गलत होगी। अगर आपकी मेमोरी बैंक में ट्रू नॉलेज है तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसका आप फिल्टर कर पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे कि ये जो बात आ रही है इसमें कितनी सच है कितनी गलत है, या जो बात आ रही है सूत्रों में आ रही है इसका गंभीर, इसका असली अर्थ ये क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत कुछ चीज आती है फ्रेज में आती है, मुहावरों में आती है, तो उसका असली इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो तभी हो पाएगा जब आपके पास स्मृति है। स्मृति है, नॉट मेमोरी। स्मृति है देन यू हैव अ ट्रू नॉलेज। अगर मेमोरी है तो यू हैव ओनली इंफॉर्मेशन। अब आप पूछिएगा कि आप सोचिएगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन है या स्मृति है, ये आपसे सवाल पूछना है। और ये मेरा आज का सवाल है। हो सकता है आज की बात में थोड़ा मेरा आवेग आ जा रहा है, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम अपने पास, अगर आपके पास पूरी संपदा है, बैंक बैलेंस है, और आपको लगता है और हम अपने आप को बहुत कमजोर या समझते हैं कि हम एकदम भिखमंगे या कुछ नहीं है, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ का विषय है। क्योंकि हमारे पास ज्ञान की संपदा है और आजकल की दुनिया ज्ञान की संपदा है। तो आज पहला सवाल ये रहेगा कि अपने आप से पूछिए, और आज का पहला सवाल का रिस्पॉन्स दीजिए कि आपके पास मेमोरी है या स्मृति है। और स्मृति है तो, अगर स्मृति है तो क्या उसमें कोई परसेप्शन, आपके पास जो परसेप्शन है सही है, या कोई परसेप्शन वैसा है जो स्मृति के विरुद्ध है या ट्रू नॉलेज के विरुद्ध है। ये दूसरा सवाल है। अब हम आते हैं आगे। तो यानी पहला सवाल हो गया और पहली बात होगी कि हमको स्मृति की बात करनी है कि स्मृति हमारे पास है, और हम यही मान के चलेंगे कि यही करेंगे। क्योंकि अगर हम 5000 या 10,000 सालों की संस्कृति के अगर वाहक हैं तो हमारे पास तो बिल्कुल हमारे पास ट्रू नॉलेज है, और वो हमारी मेमोरी में है, हमारे डीएनए में है। नॉट ओनली मेमोरी, हमारे डीएनए में हम प्रिंट होंगे, और वो इम्प्रिंट होके जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, और ये लोग भी समझ रहे हैं। और इसीलिए अब हमारे ज्ञान को लोग अपने बच्चों को अलग अलग देशों में पढ़ा रहे थे कि उनके अंदर भी वो जेनेटिकली वो जाए। तो ये चीज़ है। तो ये है, तो स्मृति को हमें ठीक करना, अगर स्वस्थ रहना, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, हर रूप से। और इसका होगा तो शारीरिक रूप से ही होगा। क्योंकि जब आप, जैसा मैंने हीलिंग विद सत्य में कहा था कि झूठ बोलने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं होता, सच को दबाना भी होता है। तो जो ब्रेन की फंक्शन है वो अत्यधिक काम करना पड़ता है उसको, क्योंकि नॉर्मल काम को रोकना है और एबनॉर्मल काम को करना है। तो अगर आपको स्मृति के विरुद्ध काम है तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पा रहा, यानी एक व्यक्ति हर समय कॉन्ट्रडिक्शन में है। क्योंकि अंदर की स्मृति है उसको हटाना है, और आज की गलत इंफॉर्मेशन को रखना है, और उसको परसेप्शन लेवल पे ले आना है, यानी उसको अपने कन्विक्शन में ले आना है कि उसको सही मान लेना है, उसी को मानना है कि वही सत्य है, उसके अलावा ये नहीं है। कि एक चीज को देखना है कि ये टीवी पे जो दिखा रहा है ये लगाने से सचमुच आदमी गोरा होता है, इसको सिर्फ कहने की बात नहीं है, यही सच है, इसको मान लेना है, इसको अपने कन्विक्शन, अपनी चेतना के स्तर पर इसको स्वीकार कर लेना है। इस लेवल की परिश्रम अगर आपको करनी पड़ती है तो सोचिए आप सच को, ट्रू नॉलेज को दबाने के लिए किस लेवल की ऊर्जा लगेगी। और अगर सिर्फ ये बात है कि नहीं भाई ये तो है ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, तो सिंपल स्वीकार करें कि नहीं होता है। लेकिन जब इस लेवल की परसेप्शन को बदलना पड़ता है और करना पड़ता है तो आप अपनी ऊर्जा को कितना खत्म करते हैं। तो ये है। तो स्मृति पर अगर कभी फिर और बात होगी तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ कुछ बातें पे करेंगे, और हम अपनी स्मृति को के माध्यम से कैसे अपने आप को ठीक करें, ये भी बात है। पहली बात है कि स्मृति जो भी होती है एक व्यक्ति की और उसके सोसाइटी की सराउंडिंग्स जो है उसके द्वारा प्रभावित होती है, कि हम किस समाज में रहते हैं उसके द्वारा भी प्रभावित होती है। कभी कभी कहा जाता है ना कि भाई जहाँ काम करते हैं वहाँ गलत होते हुए गलत को सही कहना पड़ता है कि बॉस ने कहा है, तो वो होता है कि सराउंडिंग्स पर ये होती है, कल्चर पे होती है, आपके एक्सपेक्टेशन पे होती है, आपके एटीट्यूड पे होती है, और आपके मूड पर भी होती है। आपकी स्मृति ईगो पे भी होती है कि आपने किस चीज़ को माना है वही आप स्मृति में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर उस रूप में करेंगे तो स्मृति हमेशा एकदम तो सही नहीं हो सकती, ये डिपेंडेंट होती है आपके सही और गलत पर, आपके सच और झूठ पर, आपके
आपकी दृष्टि पर और आपके भ्रम पर, हर चीज पर ये करती होती है। लेकिन स्मृति एक हथियार है किस चीज के लिए? सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए और सेल्फ नॉलेज के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। अब अगर मान लीजिए कि अगर स्मृति अगर विभ्रम है, स्मृति गलत है, तो आप मानसिक रूप से विपर्य हैं, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, मेंटल लाइफ में या मेंटल आपको प्रॉब्लम में होंगे ही, और उसकी वजह से आपके बहुत से शारीरिक प्रॉब्लम आएंगे, विशेषकर कार्डियक प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप इतने कॉन्ट्राडिक्शन में रहेंगे कि हमेशा एक प्रेशर में रहेगा और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस रहेंगे, तो वो हार्ट पे प्रेशर रहेगा ही। दूसरा सबसे बड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा होगा तो आपको एक लिवर पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आपकी इंडाइजेशन बहुत होंगी, ये प्रॉब्लम आएगा। तीसरी बहुत ज़्यादा आएगी कि हेडेक, और उसमें भी आपकी माइग्रेन जैसे आ सकती हैं, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, फोरहेड एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये आप ध्यान ही रखिए कि ये होगा। और एक सबसे बड़ी बात होगी कि नींद नहीं आएगी, और नींद अगर आएगी भी तो रात में आप बहुत शांत नहीं सो जाएंगे, शरीर हमेशा इधर से उधर करवट बदलते रहेंगे, छटपटाते रहेंगे, इसलिए सुबह उठ के भी आपको लगेगा कि नींद पूरा नहीं हो। भले आप सोए थे, लेकिन अंदर इतना छटपट होगा कि आप हल्के नींद में है, लेकिन नींद के साथ भी पूरी आप अंदर की जो चल रही है मेंटल एगोनी, उससे बच नहीं पा रहे, वो नींद में भी आपको शरीर को छटपटा रही है। तो पूरी नींद में जाके भी आपके न्यूरल रिफ्लेक्सेस काम करेंगे और ये होगा। तो ये आपको स्मृति में ये है। और स्मृति अगर सही रहेगी तो आपके अंदर स्टोर हाउस ठीक रहेगा, और स्मृति गड़बड़ रहेगी तो रात की नींद में भी आपके मेंटल स्टोरेज में वो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स चलता रहेगा, कुछ अलग अलग तरह के स्वप्न आएंगे, ये आएंगे, तो ये होते रहेंगे। और इस तरह की चीज़ पर और अगर डिटेल जानना हो तो मैं आप लोगों से करूँगा कि आप हमारे क्लिनिक में आके देख सकते हैं कि किस तरह स्मृति लोगों को ये करती है और किस तरह स्मृति को ठीक किया जा सकता है। स्मृति को ठीक नहीं किया जा, मतलब स्मृति अगर की वजह से अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग करते हैं, एक तो शिरोधारा कर सकते हैं, दूसरा चीज़ है कि अभ्यंग है, जो कि हम लोग अभी अभ्यंग का मतलब सिर्फ मालिश या मसाज नहीं है। तो हमारी भारतीय परंपरा में अभ्यंग का वर्ड है तो बहुत कुछ चीज़ है कि अभ्यंग मतलब तेल लगाते हैं, गर्म तेल लगाते हैं, और भी कई चीज़ें ड्राई मसाज या अभ्यंग करते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ लगाते हैं, अलग अलग एरिया पे लगाते हैं, सिर्फ पूरे शरीर पे कभी लगाएंगे, कभी कुछ जगह पे लगाएंगे, ये थोड़ी बात है। और उससे भी अच्छी बात है कि मर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा उपयोग है कि मर्म चिकित्सा करेंगे, और मर्म का जो मर्म स्थान है उसको अलग अलग चीज़ों से उद्दीपित करेंगे। कभी कभी वहाँ पे अग्नि क्रिया से भी कर सकते हैं, कभी तेल से भी कर सकते हैं, और कभी कभी उस जगहों का मसाज भी करेंगे, और साथ में जो जो स्मृति की वजह से प्रभाव है उस पर हम लोग और भी बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें करने की बात है। तो तीसरा जो आज का ये है कि, और एक चीज़ और मैं बताऊं कि स्मृति अगर सही है तो व्यक्ति पूरा बैलेंस में रहेगा। अगर स्मृति बैलेंस में नहीं है तो आदमी बहुत इम्बैलेंस में होता है। तो इसलिए कभी कभी जो हम लोग मानसिक रूप में देखते हैं कि स्प्लिट पर्सनालिटी, कि एक ही व्यक्ति में उसका पूरा व्यक्तित्व विखंडित है, या कभी कभी डुअल पर्सनालिटी होता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ कैरेक्टर हो जाएंगे, डुअल पर्सनालिटी। तो ये स्मृति अगर सही नहीं है तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि हम उसमें जो हमारी नाड़ी शोधन करें। तो नाड़ी शोधन की तो बात ही है कि जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं, और भी चीज़ है जो कि हमारी जो अलग अलग नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियों की बात की गई है, लेकिन 14 नाड़ियों का कम से कम कोर्स पता है कि शरीर में वो नाड़ियाँ कैसे कैसे जाती हैं। तो उन नाड़ियों को हम अच्छे से अगर उस नाड़ियों के मतलब कोर्स को पकड़ के अगर ट्रीटमेंट करें, चाहे मर्म के माध्यम से कर सकते हैं, अभ्यंग के माध्यम से कर सकते हैं, साउंड के माध्यम से कर सकते हैं, यानी मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, या किसी विशेष शब्द के माध्यम से कर सकते हैं, अग्नि क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, तो इस चीज़ से करते हैं। और एक चीज़ है जो मौन से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से करेंगे तो हम स्मृति को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। यानी स्मृति का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि हमने क्या याद कर लिया, बच्चों गए एग्जाम में पढ़ के रट्ट मार के ले ली, ये छोटी चीज़ है,
ये स्मृति का एक भाग है। स्मृति मतलब आप एक व्यक्तित्व का भाग है कि वो हर व्यक्ति के पास है और वो कल्चरली इम्प्रिंट है। तो आप भारतीय परंपरा के हिसाब से उसका मतलब है ट्रू नॉलेज। और हमारी जो भी ट्रू नॉलेज की चीज, इसलिए वो हमारे परसेप्शन में, इसलिए जो भी अगेंस्ट द ट्रू नॉलेज जाएगी, हम अपने आप, जैसे गलत खाना खा लेने पर उल्टी हो जा बूमी हो जाती है और हम उबकाई आ जाती है, उल्टी करने लगते हैं, तो उसी तरह कोई भी चीज अगेंस्ट द ट्रू नॉलेज हमारे मस्तिष्क में या मन में आएगी तो अपने आप निकल जाएगी, अगर आपके पास स्मृति है, यानी स्टोरेज ऑफ द ट्रू नॉलेज। तो आज की तीसरा सवाल कि स्मृति को बैलेंस में रखने के लिए सबसे बेहतर मोड ऑफ थेरेपी क्या होगी, और बाकी दो तो मैंने पहले ही पूछ लिया है और वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप देखिएगा। तो आज की, चूंकि हम लोग वैदिक चिकित्सा में कर रहे हैं, तो मैंने आज ये भी बता दिया कि स्मृति को गड़बड़ करने से हमारे मानसिक के साथ साथ शारीरिक क्या क्या असुविधाएं हो सकती हैं और हमारे क्या क्या समस्याएं आ सकती है। और अगर जो इसमें और डिटेल्स में प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो हम लोग की क्लिनिक में आ सकते हैं। हमारे अलग अलग प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जो सीखना चाहेंगे और डिटेल्स में वो संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए आप लोग से फिर वही बात रहेगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के ये पर अपना स्टेटस पे इसको लगाइए ताकि और लोग भी शेयर करें। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बंधु मित्रों या इस जो भी आपके करीबी उन तक पहुँचाएं इस बात को, ताकि जब वो सुनेंगे उनको भी लगेगा तो शायद वो फिर इस चीज़ का लाभ लेने के लिए आपसे संपर्क करें, तो आपका भी एक सर्किल और बढ़ेगा, या आप पर भी लोग आपके पास ही आएंगे कि हाँ इस तरह से हमको भी इस विधा से हमको लाभान्वित करें या इसका गाइड करें। तो इसलिए उनको ये वीडियो शेयर करिए और अपने कमेंट भी इसमें लिखिए। और भी कुछ अगर आपको अलग विषय पर जानना हो तो बिल्कुल हमें कमेंट में लिखिए और क्या जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भारतीय जो भी वैदिक विज्ञान है या ट्रेडिशन है उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे खोजने की कोशिश करें कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसका एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक आधार है और जो अभी तक दुनिया में उस रूप में नहीं पॉपुलर हुआ है। तो उस पर हम लोग कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग का भी सुझाव, और इस प्रक्रिया में बहुत लोग और नए जुड़े हैं और उनका सहयोग भी मिल रहा है, और वो कई लोगों ने जो इसको कई नए लोगों को शेयर किए हैं, तो कई नए लोगों का भी संपर्क आया जो शुरुआत में इस प्रक्रिया से नहीं जुड़े थे, लेकिन पिछले 2 एपिसोड को कुछ लोगों ने ऐसे, कुछ आप ही लोगों ने के शेयर करने से कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो शुरुआत में नहीं जुड़े थे। तो इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। तो इसी तरह जुड़े रहिए और इस विधा को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। स्वस्थ रहिए।